एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। तो जहाँ की हम देख रहे हैं क्लोज टेस्ट जो कि टेंस बेस्ड था। इससे पहले आप लोग को बोला गया था कि जो क्लोज टेस्ट बनाने का रूल है वो पढ़ाया गया इस चैनल पे। उस रूल को देखेंगे 10 गोल्डन रूल्स, और उस रूल्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए इसको सोल्व करेंगे। खैर यहाँ तो हम पूरा ग्रामर बेस्ड ही हैं। आपको बता दिए टेंस बेस्ड कुछ क्लोज टेस्ट करवा रहे हैं। उस क्लोज टेस्ट के जरिए में ये चौथा जो है सो क्लोज टेस्ट है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको शुरू करते हैं हम। देखो माई ग्रैंड फादर, ठीक है ना, माई ग्रैंड फादर, ठीक है ना, सेड दैट, ठीक है ना, मेरे पिता ग्रैंड फादर जो है सो कहे वेन ही डैश, ठीक है ना, जब डैश अप ही लिव्ड ऑन ए फार्म, ही डैश अप। अब बताइए ये पास्ट टेंस का बात है, ठीक है। तो पास्ट टेंस का बात है तो पास्ट में ही होगा, ठीक है। अब पास्ट में होगा तो वेन लगल है। जब वेन लगल है, वेन ही डैश अप, तो जब वह ही लिव्ड ऑन ए फार्म ड्यूरिंग द समर, जब उस मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक कंटिन्यूअस का बात हो रहा है कि जब वे जो है सो लिव्ड रहा करते थे फार्म में समर के सीजन में, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो टेंस का बात हो रहा है, किस टेंस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात है। व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका। हैड ग्रोन पास्ट में नहीं होगा कि रहा, ठीक है ना, मतलब रह चुके थे। हैड बीन फॉर सिंस का प्रयोग कुछ है नहीं। वाज ग्रोन पैसिव बनाना नहीं है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा आपका वाज ग्रोइंग। ही लिव्ड ऑन ए फार्म ड्यूरिंग द समर, ही डैश टू गेट अप अर्ली। अब बताइए ही हैड बीन, ही हैज, ही वाज हैविंग। अब गेट अप अर्ली है, गेट अप अर्ली जब लगल है तो इसके यानी कि इसके पहले हैव हैज का प्रयोग होगा। हैविंग होगा नहीं, हैड बीन गेट अप अर्ली होता नहीं, हैज होगा नहीं, क्या होगा वुड हैव गेट अप अर्ली। ये टेंस पर आधारित है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा रूल पर ही आधारित है नहीं कि है। ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जो है ना एवरी मॉर्निंग एंड वर्क ऑल डे ऑन द फार्म, जब वह रहा करते थे तो उसे उठना होता था, ठीक है ना। तो वुड हैव टू, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना होता था, ये टेंस पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा वुड हैव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अब अगला का आंसर आप सोच लीजिए दिमाग में क्या है। He said that most people dash to go away to holiday. He said that कि most of the people जो है सो छुट्टी के दिन में जो है सो, ठीक है, 3 नंबर भरना है ना यहाँ पे। He said that most people dash go away to holiday as they do now, ठीक है ना। अब है most people, ठीक है ना। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें तीसरा का आंसर क्या होगा। तो मोस्ट पीपुल जो है सो डिडंट यूज, हैवंट यूज, वरंट यूज और वाजंट यूज। तो मोस्ट पास्ट का बात है तो पास्ट में क्या हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है ना। मोस्ट पीपुल डिड नॉट, सिंपल पास्ट टेंस का बात हो रहा है तो मोस्ट पीपुल डिड नॉट गो अवे और टू हॉलीडे एज दे डू नाउ, जैसा कि अब आप करते हैं वैसा नहीं होता था पहले कि हॉलीडे छुट्टी के दिन में सब घर चल जाए। बट ही डैश फीलिंग, अब बताइए बट ही डैश फीलिंग, बट ही डिड नॉट, फिर यहाँ पे पास्ट टेंस का बात हो जाएगा। यानी कि ये फुल्ली किस पर टेंस पर आया था, ही डिड नॉट रिमेंबर द फीलिंग अनहैप्पी और डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, और एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑल ऑफ हिज फ्रेंड वेयर इन द सेम सिचुएशन, ठीक है ना। उसे उन्हें याद नहीं था कि सारा दोस्त जो थे उसको इन सिचुएशन में थे। तो ये आपका टेंस पर आधारित था, और वो भी किस टेंस पर, पास्ट टेंस पर आधारित था, इसलिए ठीक है ना टेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। अब आपको जो है सो हम लेकर के चलेंगे नेक्स्ट टेंस बेस्ड, ठीक है ना। कुछ ग्रामर बेस्ड टॉपिक करने के बाद हम लोग सेपरेट मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तब तक इसी तरह से सीरीज़ को आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट।